प्यारे तुलमा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में पहला सबक है आप लोगों का नात। नात सबक मुकम्मल हो चुका है तुलबा, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना है। आज हम लफ्ज़ियात पढ़ेंगे यानी ज़ुबान शनासी पढ़ेंगे तुलबा। यहाँ पे थर्ड बीट क्या है? ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी और लफ्ज़ियात इसमें क्या है? अलिफ। इन अल्फाज के मुतरादिफ़ात नात से तलाश करके लिखिए। मुतरादिफ़ात यानी किसे कहते हैं? मुतरादिफ़ ऐसे अल्फाज जो लिखने में क्या रहते? अलग अलग रहते, लेकिन उसके मीनिंग क्या रहते? एक रहते। इसको क्या कहते हैं? मुतरादिफ़ कहते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखने में इसके क्या है? पहाड़। पहाड़ का और एक नाम क्या है? जबल। पहाड़ को और एक नाम कहते हैं जबल। तो ये क्या है? एक अल्फाज का और एक माने है, लेकिन इसको पढ़ने में मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने में इसके अलग अलग है, इसलिए इसको मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। तो नात में से तलाश कर कर तुलबा लिखना है। लेकिन दूसरा क्या है? आवाज़। आवाज़ के और एक माने क्या है? सुवत। क्या कहते हैं? सुवत हादी कहते हैं ना। इसी तरह आवाज़ के और एक माने क्या है? सुवत। उसके बाद तीसरा गैर। गैर के और एक माने क्या है? पराए। गलती। गलती के और एक मीनिंग क्या है? ख़ता। इसी तरह कच्चा। कच्चा के मीनिंग मस। एक। एक भी सेम है और वाहिद। एक को भी क्या कहते हैं? हम एक कहते हैं और वाहिद भी कह सकते हैं। इसी तरह गुस्सा और एक क्या है? इसकी मीनिंग गज़ब। जानिब, रुख। ज़माना, क़रन। गवाही, शहादत। तो एक क्या है? पहाड़ के माने सेम है, जबल के माने भी सेम है। तो ऐसे अल्फाज लिखने में मीनिंग्स क्या है? इसके हुर्फ़ों को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन अल्फाज को अलग अलग लिखते, लेकिन पढ़ने में क्या है? ये सेम है। इसके मीनिंग एक के और एक मीनिंग है, इसलिए इसको मुतरादिफ़ कहते हैं। और यहाँ पे देखो बे में है, इन मुहावरों के मतलब लिख कर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मुहावरे दिए चंद। कैसे रहते मुहावरे? गम खाना, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा, ऐसे रहते हैं ना। मुहावरों को क्या करना? सेंटेंस में लिखना, जुमले बनाकर लिखना है। बरलाना। बरलाना को क्या करना? जुमलों में इस्तेमाल करके लिखना है। उसके बाद गम, काम आना। इसी तरह गम खाना, दरगुजर करना, घर करना, ज़ेरो ज़बर करना। तो इन अल्फाज को दिए गए यहाँ पे मुहावरों को तुलबा क्या करना है? आप लोगों जब कापी में लिखते वक्त में नोट्स में इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करते हुए लिखना चाहिए। शीरो शकर होना, शीरो शकर करना, इनको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये भी मुहावरे है। इसके बाद है जीम बीट। जीम बीट क्या है आप लोगों को? इन अल्फाज को लाहिक़ा लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? जब एक हुर्फ को मिला के, दो हुर्फों को मिला के एक जगह लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज। जैसे गज़बनाक, तो हम लोग गज़ब अलग नाक अलग लिखे ना यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाकर गज़बनाक बोल के जब लिखते हैं तो एक ही लफ्ज़ बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साबिक़ा, इन अल्फाज को लाहिक़ा लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। आप लोगों को साबिक़ा और लाहिक़ा की तारीफ़ में तफसीली तौर पर नोट्स में लिखा थी ना। जब आप लोगों को साबिक़ा क्या है, लाहिक़ा क्या है समझ में आता। यानी साबिक़ा किसे कहते हैं? कि एक अल्फाज के पहले जो वर्ड, एक अल्फाज से पहले लगाने वाले अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं, और इसी तरह एक अल्फाज के बाद में आगे लगाने वाले को लाहिक़ा कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे लाहिक़ा पूछ रहे हैं आप लोगों को, साबिक़ा नहीं दिया गया। इसी तरह मैं आप लोगों को साबिक़ा और लाहिक़े की तारीफ़ लिखाती, लिखाने के बाद आप लोगों को समझ में आता। तो सिर्फ यहाँ साबिक़ा लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाओ बोल रहे। तो साबिक़ा किसे कहते हैं? कौन एक अल्फाज के आखिरी में लगाना, कौन से भी अल्फाज को एक फर्स्ट आने वाले अल्फाज के आखिरी में लगाने वाले अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। जो एक अल्फाज के आखिरी में आने वाला लाहिक़ा कहता है, एक अल्फाज के पहले आने वाला साबिक़ा कहते हैं। तो एक अल्फाज के आखिरी में आने वाले हुर्फ को क्या कहते हैं? अल्फाज को लाहिक़ा। तो यहाँ पे गज़ब है, गज़ब नाक, यहाँ पे नाक लग है, गज़ब नाक बन गया। इसी तरह खिदमत गार, हवादार। इसी तरह फरमा बरदार, मुसीबत ज़दा, ख़ता कार, तलबगार, दिलदार। तो हर ये पूरे गज़ब, फरमा, तलब, खिदमत, मुसीबत, दिल, हवा, ख़ता है ना।
तो ये क्या है, इनको आखिरी में लगा रहे, जैसे गज़बनाक, फरमा बरदार, तलबगार, ये बरदार गार, मुसीबत ज़दा, खिदमतगार, दिलदार, ये क्या है जो एक अल्फाज के आखिरी में लगाए ना, बाद में लगाए ना, तो इसे क्या कहलाता, लाहिक़ा कहलाता है। एक अल्फाज के आखिरी में लगाने वाले अल्फाज को लाहिक़ा कहते हैं। किसी भी अल्फाज के शुरू में एक अल्फाज को लगाने वाले को साबिक़ा कहते हैं। तो ये लास्ट में लगाना, तो इसलिए इसको लाहिक़ा कहते हैं। इसी तरह अब ये लफ्ज़ियात मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे क़वाइद है, देखो क़वाइद वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तुलबा गौर से सुनना है। ये क़वाइद में देखो तुलबा, फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों को इल्म उरूज़। क्या है, इल्म उरूज़। इसकी तारीफ़ देखो। इल्म उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। इल्म उरूज़ क्या है, एक मशहूर फ़न है जिससे अशार, जो नज़म, हम्द, गज़ल के अशार रहते हैं ना, उसका वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 औज़ार मुक़र्रर किए। कितने औज़ार मुक़र्रर किए, ये अंडरलाइन करना है। कुल 19 औज़ार जो लिखने के अशार, और हर वज़न का नाम बहर रखा है। क्या रखे, हर वज़न का नाम बहर। तो बहर उन ख़ास अल्फाज को कहे, और बहर किसे कहते हैं, इन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है। यानी एक अशार को क्या करते हैं, बहर के ज़रिए तोले और तोलना और जांचना, यानी उसको अच्छी तरह जांच करना, उसको बहर कहते हैं। और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं। क्या देखते कि अशार लिखे सो सही है या नहीं। बहर अज़्ज़ा से बनती है, इनको अरकान और जुज़ को रुकन कहा जाता है। क्या अज़्ज़ा बनती है, इनको अरकान और जुज़ को क्या कहते हैं, रुकन कहा जाता है। ये तीन है, तीन किस्में हैं इसके। किसके, अरकान और जुज़ को रुकन कहा जाता है, इसके तीन है। फर्स्ट क्या है, सबब, वितत, फासला। कितने अल्फाज हैं, कितने हुर्फ हैं यहाँ पे, अल्फाज 3 है। कौन कौन से, अज़्ज़ाए से बनती है, इनको अरकान कहते हैं, और रुकन को, जुज़ को रुकन कहा जाता है। ये 3 है। क्या क्या है, सबब, वितत, फासला। अब सबब किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट है सबब। क्या है तुम्हारा, पहला सबब है 2 हुर्फी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा हुर्फ साकिन हो, सबब कहलाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 हुर्फी अल्फाज रहना। कितने हुर्फ रहना, 2 हुर्फ रहना, जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक, यानी मुतहरिक किसको बोलते हैं, हरकत नहीं करना, हरकत करना, दूसरा साकिन हो, सबब कहलाता है। यानी पहला हुर्फ हरकत करना, दूसरा खामोश रहना। यहाँ पे 2 हुर्फी अल्फाज, जैसे दिल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिल, ये क्या है, सबब। गुल, रब वगैरह, ये सबब के मिसालें हैं। इसी तरह वितत, ये 3 हुर्फी लफ्ज़। सबब किसे कहते हैं, 2 हुर्फी, जिसमें पहला हुर्फ हरकत करता, दूसरा हुर्फ खामोश रहता, इसको सबब कहते हैं। इसी तरह दूसरा वितद है। तो वितद में कितने हुर्फी अल्फाज को इस्तेमाल किया गया, 3 हुर्फी लफ्ज़, जिसके पहले 2 मुतहरिक और तीसरा साकिन हो, वितद कहलाता है। इसमें 3 हुर्फी अल्फाज रहते, कितने, 3। तो पहला दूसरा हुर्फ हरकत करता, लास्ट का हरकत नहीं करता, इसको वितद कहते हैं। जैसे खाफ, लाम, 2 हरकत है, मीम, खलम, वाउ, तोए, नून, वतन, जीम, गाफरे, जिगर वगैरह। तो 3 हुर्फी अल्फाज है, इसमें 2 हरकत करने वाले हैं, तीसरा बगैर हरकत करने वाला अल्फाज है, तो वितद कहलाता है। अब तीसरा क्या है, फासला। क्या है तीसरा, फासला। फासला 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, फासला कहते हैं। यहाँ पे देखो 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। इसमें 4 या 5, उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला 2 सबब या 1 सबब। फासले में गुंजाइश नहीं, एक सबब भी हो सकता है या 2 सबब भी हो सकते, एक वितद भी हो सकता, वितद का मजमा भी होता है। उर्दू में उरूज़ का दारोमदार उमूमन सबब और वितद पर ही होता है। इन्हीं की तकरार से उमूमन बहरें तश्कील पाती है। सबब और वितद के लिए इल्म उरूज़ में ख़ास हुर्फ मुक़र्रर है, जिनको हुर्फ तख्ता कहते हैं। हुर्फ तख्ता किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे जो ये है, लामस सियोफना, यानी अलीफ, ते, सीन, ऐन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, इन्हीं हुर्फ के मजमूए से अरकान बनते। अब ये हुर्फों को मिलाने से क्या बनता, एक अल्फाज बनता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हुर्फ तख्ता कहते हैं।
पूरे हुर्फों को मिलाकर लिखने को क्या कहते हैं? हुर्फ तख्ता कहा जाता है। इसी तरह देखो यहाँ पे तुलबा ये पूरे क्या है? सबब वितत के मिसालें हैं। क्या हैं? सबब वितत। सबब कितने हैं यहाँ पे? फ़ा, मन, ये पूरे क्या है? सबब के मिसालें। वितत के ये 3 हुर्फी मिसालें हैं। तो सबब और वितत की तकरार से रुकून बनते हैं। सबब और वितत की वजह से क्या बन रहे? रुकून बन रहे। सबब जमा वितत, फ़ाइलुन, वितत जमा सबब। ये 2 अल्फाजों को मिलाते। सबब में कितने हुर्फ रहते? 2 हुर्फ। वितत में कितने हुर्फ रहते? 3 हुर्फी अल्फाजों को मिलाकर एक पूरे मिला 4 दोनों के अल्फाजों को मिला के एक अल्फाज को लिखा जा रहा है यहाँ पे। वितत जमा सबब। वितत के कितने हैं? 3 हुर्फों को। फ़ऊ, फ़ा, फ़े, ऐन, वाउ। कितने हुर्फ है ये? 3 हुर्फ है। तो 3 हुर्फ वाले क्या कहलाते हैं? वितत। तो लन क्या है? सबब में 2 हुर्फ। इसी तरह लाफ, नून, लन 2 हुर्फ को मिलाने से सबब। तो वितत जमा सबब हो तो फ़ऊलन बना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो और एक बार भी पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? देखो तुलबा सबब जमा वितत। सबब के कितने हुर्फ रहते? 2 हुर्फ। जैसे फ़े अलिफ क्या हो गया? फ़ा। कितने हुर्फ है इसमें? 2 हुर्फ। सबब बना। तो जमा वितत। वितत में कितने? 3। तो फ़ा, ऐन, लाम, नून क्या बना? इसमें 3 हुर्फ बने। वितत में 3 हुर्फ रहते तो फ़ाइलन। इसी तरह यहाँ पे देखो सबब जमा सबब प्लस वितत बो तो सबब जमा सबब बो तो 2 हुर्फी जमा 2 हुर्फी वितत यानी 3 हुर्फी। पूरे कितने रहना? 4, 5, 6, 7 हुर्फ रहना इसमें। मीम, सीन, ते, फे, ऐन, लाम, नून। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हुर्फ है ना। देखना सबब में 2, फिर सबब में 2 मिला तो हुर्फ कितने हो गए? 4। वितत के कितने हुर्फ रहते? 3। तो 7 है यहाँ पे। मुस्तईलन है, मुस्तईलुन। इसी तरह यहाँ पे सबब जमा वितत जमा सबब। ये अच्छी तरह सबब के कितने हुर्फ? फ़ा 2 आ गए। वितत के कितने? 3। इला, फ़ाइला 3 आ गए ना। ऐन, लाम, अलिफ वितत के आ गए। इसी तरह फिर सबब तुन 2 आ गए। फ़ाइला तुन। इसी तरह वितत कितने हैं? वितत के कितने रहते तुलबा? 3 हुर्फ रहते। मीम, फे, अलिफ आ गए यहाँ पे फर्स्ट। मीम, फे, अलिफ 3 हुर्फ। इसी तरह सबब के कितने हैं? 2। फिर कितने हैं? 2 मिला के लिखे पूरे कितने रहना? 7। इसी तरह यहाँ पे देखो तुलबा एक ही रुकन की तकरार से जो बहरे बनती है मुफर्रिद बहरे कहलाती हैं। एक ही रुकन से जो बनने वाली मुफर्रिद मुफर्रिद बहरीन कहलाती है। इसी तरह मुख्तलिफ 2 अरकान से बहरे बनती है मुरक्कब बहरे कहलाती हैं। यानी मुफर्रिद बहरे किसको बोलते? 3 एक ही रुकन की तकरार से जो बहरीन बनती है मुफर्रिद कहलाती है। इसी तरह मुख्तलिफ से ये क्या है? मुरक्कब कौन से बहरे हैं? मुफर्रिद कौन से हैं तुलबा? आप लोगों इसमें ढूंढ के लिखना है। इसी तरह आप लोगों को एक होमवर्क दे रही मैं पीछे। मश नंबर तुलबा का होमवर्क देखो यहाँ पे मश नंबर 1 है। ये होमवर्क है। किसी भी तरह ये होमवर्क लिख के बताना तुलबा आप लोग। कंपलसरी होमवर्क बताने के बाद ही मैं नेक्स्ट लेसन दूसरा लेसन शुरू करती। जब तक शुरू नहीं करती मैं। फर्स्ट है सबब के 10 अल्फाज लिखिए। सबब के कितने अल्फाज लिखना? 10। कितने हुर्फ रहते सबब के तुलबा? 2 हुर्फी अल्फाज। 2 हुर्फ क्या करना? सबब के 10 अल्फाज लिखना है। वितत के कितने लिखते? 10। वितत के कितने हुर्फ रहते? 3 हुर्फी अल्फाज। वितत के 3 हुर्फी 10 लिखना है। और सबब और वितत का रुकन लिखिए। सबब और वितत का दोनों के रुकन के मिला के लिखना। और वितत और सबब का रुकन लिखिए। अब मिला के लिखाई थे ना, इससे पहले बताए ना हम पीछे में वैसे अल्फाजों को। हुर्फ तख्ता लिखिए। ये खाली 4 क्वेश्चंस लिखिए। हुर्फ तख्ता मत लिखो इसमें से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5th वन मत लिखो। इसी तरह आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क से पहले और एक बात बोलना चाह रही मैं आप लोगों को तुलबा। होमवर्क से पहले आप लोगों को सेकंड बिट से इजहार माफी ज़मीर से क्वेश्चन आंसर्स, तवील आंसर्स और लफ्जियात और ये मश नंबर 1 क़वायद यहाँ तक पूरा कंप्लीट नोट्स रहना आप लोगों के। फर्स्ट लेसन के नोट्स लिखकर बताना है कंपलसरी। उसके बाद सेकंड लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग फर्स्ट लेसन के नोट्स किसी भी हाल कंप्लीट करिए। इंशाल्लाह अगला लेसन कल पढ़ेंगे।